और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद का चुनाव इन दिनों खूब चर्चा में है। इस बार बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं में टक्कर थी। राजीव प्रताप रूडी ने एक बार फिर सचिव पद पर जीत हासिल की है। उन्होंने वेस्ट यूपी के कद्दावर नेता संजीव बालियान को 100 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। रूडी इस पद पर पिछले 25 सालों से काबिज हैं और अब इस चुनाव की मतगणना प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। मुजफ्फरनगर से 2 बार सांसद रह चुके संजीव बालियान ने 3 वोटों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कई सांसदों ने इस बाबत लोकसभा स्पीकर से शिकायत भी दर्ज करवाई है और स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बता दें 14 अगस्त को हुए इस चुनाव में बैलेट पेपर और पोस्टल बैलेट से डाले गए वोटों की संख्या में गड़बड़ी की अब आशंका जताई जा रही है। आरोप ये भी है कि पहले बैलेट पेपर वोटों की संख्या गलत बताई गई और कई सांसदों ने स्पीकर से इस मामले की जांच की मांग की है। इस चुनाव में कुल 669 वोट बैलेट पेपर से डाले गए थे। इसके साथ ही 38 वोट पोस्टल बैलेट से आए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब चुनाव के सचिव के पद को लेकर जो चुनाव हुआ था उसमें गड़बड़ी की शिकायत की जा रही है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ टीएनपी न्यूज के एडिटर कुंदन कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन जी, लगातार इस मामले को लेकर पहले ही चर्चा हो रही थी कि इसमें गड़बड़ी की जा रही है और अब कई सांसदों ने स्पीकर से भी जांच की मांग की है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो चुनाव का रिजल्ट है वो सवालों के घेरे में है। जी देखिए, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर को इसको लेकर शिकायत की गई है। मामले की अभी जांच चल रही है। कितना मामला सही है कितना गलत है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये चुनाव था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। 20 साल से निर्विरोध चुने जा रहे थे राजीव प्रताप रूडी और इस बार इसका चुनाव हुआ। संजीव बालियान भी अंतिम समय में उम्मीदवार बने। और मैं आपको बता दूं कोमल की यह मामला इसलिए और सुर्खियों में है क्योंकि निशिकांत दुबे ने खुलकर संजीव बालियान का समर्थन किया और ऐसा कहा जा रहा था कि संजीव बालियान जो है वो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से खड़े किए गए कैंडिडेट है। हालांकि इसकी सत्यता कितनी है ये जांच का विषय है और ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट में से दावा किया गया है। लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ये है कि अंतिम समय में इन्होंने उम्मीदवारी वहां पे नामांकन भरा और फिर उसके बाद से दोनों में इंटरेस्टिंग चुनाव हुआ। और लगभग मैं आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में के सदस्यों की संख्या 1200 से ज्यादा है और इसमें वही सदस्य होते हैं जो सांसद होते हैं और पूर्व सांसद होते हैं। 100 वोटों से ज्यादा से रूडी जीते हैं ऐसा कहा जाए। कुछ लोग कह रहे हैं 100 वोटों से जीते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 103 वोटों से जीते हैं। तो सवाल ये है कि इसको लेकर अगर लोकसभा स्पीकर के पास शिकायत की गई, लोकसभा इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब किसने शिकायत की, क्या शिकायत की और कब इसकी शिकायत हुई है ये अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। ये भी अभी जांच का विषय है और जैसे जैसे खबरें आएंगी हम अपने दर्शकों को इसको लेकर अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल कुंदन जी, संजीव बालियान जी ने जो आरोप लगाया है 3 वोटों में गड़बड़ी के आरोप लगाया है, अगर क्या पहला सवाल तो ये है क्या इस पर जांच की जाएगी उनके आरोपों के आधार पर? इसके अलावा अगर वाकई ये आरोप सच साबित होते हैं तो आगे क्या होगा? क्या ये चुनाव रद्द कर दिए जाएंगे, फिर से चुनाव किए जाएंगे? आगे क्या कुछ प्लान किया जाएगा फिर? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है एक तो चुनाव की वजह से है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को ना कॉर्पोरेट क्लब बना दिया गया है। प्रैक्टिस कर लेते थे, जाते थे, बैठते थे, पत्रकार बैठते थे, नेता आते थे, वहाँ चाय पीते थे। अब इसका कल्चर जो है कॉर्पोरेट हो गया जिसकी वजह से सुर्खियों में है। दूसरा कई सारे हॉल्स वहाँ बन गए और इसमें भरपूर कमाई हो रही है, जबरदस्त कमाई हो रही है। और सदस्यता लाखों रुपए सदस्यता है लेकिन फिर भी वो इतना कॉर्पोरेट कल्चर वहाँ नहीं है। तो इसलिए सुर्खियों में दूसरा ये चुनाव हुआ, इसकी वजह सुर्खियों में 20 साल से कोई वहाँ चुनाव नहीं हो रहे थे। राजीव प्रताप रूडी जीत रहे थे और क्योंकि इस क्लब में हर पार्टी के सांसद सदस्य होते हैं तो माना ये जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्षी सांसदों ने रूडी के फेवर में वोट डाला है और लिहाजा ये मामला सुर्खियों में और इसको सरकार बनाम विपक्ष माना जा रहा है। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है ये इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। बिल्कुल कुंदन जी, इसमें सच्चाई कितनी है, जो वोटों की छेड़छाड़ की बात कही जा रही है उनमें कितनी सच्चाई है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा और देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। फिलहाल कुंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।